आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। आपको पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 भेद होते हैं। सिंपल सेंटेंस जिसको अफर्मेटिव भी कहते हैं, फिर निगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस और लास्ट में इंट्रोगेटिव तथा निगेटिव सेंटेंस। हम चारों को आज कवर करेंगे। आप सबसे पहले जान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। वाक्य के अंत में ता है, थी है, ते है, आए अगर, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता। अब सबसे पहले हमारा है सिंपल सेंटेंस। अब इसके नियम जान लो। रूल नंबर 1 है आई यू वी दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्या लगता है? हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही केवल लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। और रूल्स नंबर दूसरा है ही सी इट और नाम के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देते हैं। अब एग्जाम्पल देख लो। राधा स्कूल जाती है। अब इसको बनाओ। हमारा सबसे पहले सेंटेंस बनाने का नियम जो है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा। तो हमारा सब्जेक्ट है राधा। अब राधा, राधा हो गया। अब क्रिया हमारा आएगा। तो क्रिया क्या हो रहा है? जाने का आ गया वो। अब देखोगे नाम के साथ, राधा नाम है, नाम के साथ वर्ब में हमारा वर्ब गो है। वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। अब इसमें हम ईएस लगा देंगे। राधा गोज टू स्कूल। अब यह हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगला सेंटेंस हमारा है तुम दूध पीते हो। दूध पीते हो। अब देख लो हमारा इसमें सब्जेक्ट है तुम। तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। अब क्रिया हमारा क्या है? पीना। तो पीने की अंग्रेजी हो जाएगी ड्रिंक। यू ड्रिंक, क्या पीते हो? मिल्क। अब इसमें हम यस या यस वर्ब में नहीं लगाएंगे, क्योंकि यू के साथ देख सकते हो, यू के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगती है, यस या यस नहीं लगेगा। ठीक है। अब हम निगेटिव के बारे में बताएंगे आप लोगों को। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव कवर करवा रहे हैं। अब इसका रूल क्या है? इसके बीच, वाक्य के बीच में नहीं, कहीं ना कहीं आता है। जैसे हो गया राम स्कूल नहीं जाता है, मोहन पढ़ाई नहीं करता है। तो बीच में नहीं आया है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके कुछ नियम हैं। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और यह कहाँ लगती है, कहाँ डू नॉट लगेगा, कहाँ डज नॉट लगेगा, यह जान लो। ही सी इट और नाम के साथ हम डज नॉट लगाते हैं। आई यू वी दे के साथ डू नॉट लगाते हैं। अब एग्जाम्पल देख लो। वह दूध नहीं पीती है। वह दूध नहीं पीती है। अब इसमें वह पीती है मतलब लड़की है। वह के लिए हमारा क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह मतलब सी। सी। अब देख लो सी के साथ हम क्या लगाते हैं?
डज नॉट, नहीं आया हुआ है, डज नॉट। ये नहीं ही हमारे सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाता है। सी अब आएगा सी के साथ डज, डज नॉट। अब आएगा क्रिया पीना, ड्रिंक। क्या नहीं पीती है? दूध। अब अगला एग्जाम्पल देख लो, क्या हो गया? सी डज नॉट ड्रिंक। अब अगला एग्जाम्पल देख लो, मैं खाना नहीं खाता हूँ। अब हमारा सब्जेक्ट है मैं मतलब आई, आई। अब देख लो आई के साथ हम डू नॉट लगाते हैं या डज नॉट लगाते हैं। आई के साथ हमारा डू नॉट लगेगा, डू नॉट। अब हमारा वर्ब आएगा, खाना है, खाने की अंग्रेजी होती है ये। अब क्या नहीं खाते हो? फूड। ये हो गया आई डू नॉट ईट फूड। अब आ गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरे नंबर पे है। अब इसको कैसे करोगे? इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। इस वाक्य में प्रश्नवाचक प्रश्न पूछा जाएगा, कब, कैसे, क्यों, सब आता है। तो इसको कैसे करोगे? पहले इसका रूल्स जान लो। डू या डज इसमें पहले आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की प्रश्न। अब एग्जाम्पल देख लो, क्या वह स्कूल जाती है? क्या वह स्कूल जाती है? अब अब यह देखो, क्या यह प्रश्न पूछा जा रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि यह इंट्रोगेटिव है। अब क्या के लिए हम सबसे पहले डू या डज लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डू या डज। अब यह है वह स्कूल जाती है, मतलब ये हो गया सी। अब बताओ सी के साथ हम डू लगाते हैं या डज लगाते हैं? सी के साथ हम डू लगाते हैं या डज लगाते हैं? हम डज लगाते हैं, डज। सी जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल। क्या नेहा खाना खाती है? अब इसको हम कैसे करेंगे? क्या, क्या अब नेहा नाम है, तो यहाँ आ जाएगा डज। सबसे पहले डज लिखेंगे, अब सब्जेक्ट लिखेंगे। नेहा, सबसे पहले डज आया, फिर सब्जेक्ट आया, खाती है, वर्ब। खाना होता है
क्या खाती है? खाना खाती है। हो गया? और एक और आता है प्रश्नवाचक में, अगर बीच में अगर बीच में आ गया, जैसे नेहा कैसे पढ़ती है? ए, ए, नेहा कैसे पढ़ती है? अब ऐसे वाक्यों को हम सबसे पहले लिखते हैं कैसे की अंग्रेजी। अगर बीच में, इसमें तो पहले क्या था? लेकिन अगर बीच में क्या आता है, अगर बीच में कैसे आता है, कब आता है, तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। कैसे? हाउ। हाउ। अब इसके बाद हम डू या डज लगाते हैं। तो ये नाम है, नेहा है, तो इसके साथ डज लगता है। हाउ डज। अब सब्जेक्ट आएगा हमारा, नेहा। अब हमारा वर्ब आएगा, रीड। आगे समझ में? ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव को कवर करेंगे। इसको कैसे करेंगे? अब सबसे पहले हम वाक्य लिखते हैं, फिर बताते हैं। क्या वह दूध नहीं पीती है? क्या वह दूध नहीं पीती? अब इसमें देख लो, इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नहीं भी आया हुआ है। इसका मतलब ये क्या जो है, इसको इंट्रोगेटिव बनाता है और नहीं नेगेटिव। इससे मिलकर जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं भी आए, वह होता है हमारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। अब इसको करते कैसे हैं, यह रूल्स देख लो। सबसे पहले हम डू या डज लगाते हैं। डू या सबसे पहले हम डू या डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट हमारा आता है, उसके बाद नॉट आता है, फिर वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले हम ये लगा लें, लेकिन इससे पहले हम जान ले वह दूध नहीं पीती है मतलब लड़की है, सी। अब सी के साथ हमारा डू लगता है या डज लगता है? बताओ। यह लड़की है, लड़की। अब अभी पीछे सब पढ़े हो, डू कहाँ लगता है, डज लगता है, इसके साथ डज लगेगा। डज सी। अब हमारा देख लो, डू या डज के बाद सब्जेक्ट हमारा वह है, वह आ गया है। अब इसके बाद नॉट आएगा, नॉट। इसके बाद हमारा आएगा वर्ब। क्या कर रही है? पीती है, ड्रिंक। क्या पीती है? मिल्क। डज सी नॉट ड्रिंक मिल्क? क्या वह दूध नहीं पीती है? अब अगला सेंटेंस हम बताते हैं, क्या तुम रोज नहीं पढ़ते हो? क्या तुम रोज नहीं पढ़ते हो? अब सबसे पहले जान लो, डू या डज जो हमें लगाना है, तो किसके साथ डू आएगा, हम सब्जेक्ट देख कर चलते हैं। यू, यू के साथ हमारा डू ही लगता है, जानते हो। डू। अब हमारा सब्जेक्ट आ गया, यू। अब उसके बाद नॉट आना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आना है।
अब फिर हमारा क्रिया आएगा, वर्ब, पढ़ने का। डू यू नॉट रीड? अब कब नहीं पढ़ते हो? डेली। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, डेली। ठीक, आगे समझ में। अब ये हमने 4 वाक्य लिख दिए हैं। राम रोज स्कूल जाता है, यह हमारा सिंपल सेंटेंस है। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस है। राम स्कूल रोज स्कूल नहीं जाता है, राम रोज स्कूल नहीं जाता है। ये हमारा निगेटिव हो गया। क्या राम रोज स्कूल नहीं जाता है, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। क्या राम रोज स्कूल नहीं जाता है, ये हमारा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव हो गया। अब इसको बनाओ, बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हमारा आ गया सब्जेक्ट। अब यह चारों सेंटेंस जान लो। राम, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें क्या करते हैं, वर्ब में हम यस या यस लगा देते हैं। तो राम वर्ब है, जाना। राम गोज टू, कहाँ जा रहा है? स्कूल। कब जा रहा है? डेली, डेली। आगे समझ में। ये हमारा सिंपल सेंटेंस था। इसके वर्ब में यस या यस लगता है, मतलब एक वचन नाम के साथ यस या यस लगता है। अब ये हमारा निगेटिव। अब सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, राम। अब इसमें हम क्या लगाएंगे? डू या डज। डज नॉट या डू, ये हम लगाएं तो राम के साथ लगेगा डज नॉट। राम डज नॉट गो टू स्कूल डेली। अब प्रश्नवाचक में आ गए हम लोग, इंट्रोगेटिव में आ गए हैं। अब सबसे पहले डू या डज हम लगा देंगे, तो राम के साथ डज लगेगा, डज। अब सब्जेक्ट आ गया, राम। डज राम गो टू स्कूल डेली। अब हमारा इंट्रोगेटिव और निगेटिव आ गया। अब सबसे पहले हम लगाएंगे डू या डज। ठीक, अब राम के साथ हमारा आ जाएगा डज। डज राम, डज राम। अब हमारा क्या आएगा? नॉट। डज राम नॉट गो टू स्कूल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।